से रिलेटेड इस साल। तो इस साल हमारा डायनासोर्स इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि डाउन टू अर्थ ने भी इसको कवर किया डायनासोर को। तो क्या है ज़रा समझते हैं इसको। 5 नेशंस ने साइन कर लिया है चितवाना डिक्लेरेशन को फॉर राइनो कंजर्वेशन इन एशिया। ठीक है, समझते हैं। द स्टेट ऑफ राइनो रिपोर्ट 2023 रिलीज हुई। किसने रिलीज़ करा इसे? इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन ने इसको रिलीज़ करा है। ये यूएस बेस्ड इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन है, इसने इसको रिलीज़ करा। द स्टेट ऑफ राइनो रिपोर्ट 2023। अपार्ट फ्रॉम पोचिंग and habitat loss, climate change induced droughts have been threatening the rhino population in Africa, pointed out a new report। ये जो हमारी रिपोर्ट है स्टेट ऑफ राइनो रिपोर्ट, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल क्योंकि अभी 2023 में रिलीज़ हुई है और इंडिया में राइनोसोर्स हैं बहुत सारे, तो इसलिए ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे एग्ज़ाम के लिए। तो इस रिपोर्ट ने कहा कि देखो हैबिटेट लॉस तो हो ही रहा है, पोचिंग भी हो रही है हमारे राइनोसोर्स की, उसके जो हॉर्न के लिए उसे मारा जाता है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत बड़ा कारण है राइनोसोर्स की लाइफ के लिए, थ्रेटन बन रहा है क्लाइमेट चेंज। क्योंकि क्लाइमेट चेंज से क्या हो रहा है, ड्रॉट्स कंडीशन पैदा हो रही है। ड्रॉट्स कंडीशन से क्या हो रहा है, हमारे राइनोसॉर्स की जो नंबर्स हैं वो क्या हो रहे हैं, दिन ब दिन घटते जा रहे हैं। अगर मैं बात करूँ राइनोसॉर्स की, तो राइनोसॉर्स जो है वो पूरी दुनिया में 5 तरह के राइनोसॉर्स पाए जाते हैं। ठीक है, 5 स्पीसीज़ हैं राइनोसॉर्स की जो पाई जाती हैं। कौन कौन सी 5 स्पीसीज़ हैं? एक मेरी सुमात्रा राइनो है, ग्रेट वन हॉर्न राइनो है। देखो इनके नाम से तुम समझ सकते हो, जैसे सुमात्रा राइनो ये इंडोनेशिया के सुमात्रा जो आइलैंड है वहाँ पे पाया जाता है। वन हॉर्न राइनो इंडिया में पाया जाता है। वाइट राइनो और ब्लैक राइनो ये दोनों अफ्रीका में पाए जाते हैं, अभी हम इनको आगे समझेंगे। और जावा राइनो ये हमारा ये जावा आइलैंड में पाया जाता है। अगर मैं बात करूँ तो जो हमारा ब्लैक राइनो है, ब्लैक राइनोसोर है, इसकी जो पॉपुलेशन है ब्लैक राइनोसोर की और इंडियन राइनोसोर, इन दोनों की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, वहीं हमारे वाइट राइनोसोर और हमारे सुमात्रा राइनोसोर की पॉपुलेशन दिन पर दिन डिक्रीज़ करती जा रही है, इसको भी अभी हम और समझेंगे डिटेल में। वहीं हमारे जावा राइनोसोर की पॉपुलेशन क्या है, स्टेबल है। ठीक है, थोड़ा राइनोसोर्स के बारे में अगर हम समझें तो राइनोसोर्स रिफर टू एनी ऑफ द 5 एक्सटेंट स्पीसीज और न्यूमरस एक्सटेंट स्पीसीज ऑफ और टोड अनरेगुलेटेड इन द फैमिली राइनोटोड्स। 2 ऑफ द एक्सटेंट स्पीसीज ऑफ आर नेटिव टू अफ्रीका। देखो ये क्या है कि 2 जो एक्सटेंट स्पीसीज़ हैं हमारी राइनोसॉर्स की वो कहाँ मिलती हैं, अफ्रीका में मिलती हैं। 3 आर नेटिव टू साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। राइनोसॉर की 2 स्पीसीज़ अफ्रीका में पाई जाती हैं और 3 स्पीसीज़ जो हैं वो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में पाई जाती हैं। राइनोसॉर्स आर अमंग द लार्जेस्ट रिमेनिंग मेगाफोना, मतलब जो लार्जर हमारे जो राइनोसॉर्स हैं वो लार्जेस्ट रिमेनिंग मेगाफोन जो आज बचे हैं, विद ऑल स्पीसीज वेइंग एटलीस्ट 1 टन इन अडल्टहुड। सारी स्पीसीज़ का जो वजन है लगभग 1 टन के आसपास है। दे पसेस स्मॉल ब्रेन, इनका दिमाग छोटा सा होता है। इनका वजन 400 से 600 ग्राम होता है वजन दिमाग का। ठीक है, विच इज़ स्मॉल फॉर मैमल्स ऑफ देयर साइज़, इनके साइज़ के हिसाब से छोटा वजन है, वेट है। ठीक है, 40 से 50 साल इनकी लाइफ स्पैन होता है। राइनोसॉर्स आर कैरेक्टराइज बाय 1 और 2 हॉर्न। राइनोसॉर की कैरेक्टरिस्टिक्स तुम जानते हो, इनके या तो 1 हॉर्न होता है या फिर 2 हॉर्न होते हैं। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यूपीएससी ने पूछा है कि राइनोसॉर्स का केवल 1 हॉर्न ही राइनोसॉर पाए जाते हैं पूरी दुनिया में? नहीं, 1 हॉर्न भी पाए जाते हैं, 2 हॉर्न भी पाए जाते हैं। इनकी जो बॉडी होती है उसमें प्रोटेक्टिव स्किन होती है इनकी, जिसकी अगर थिकनेस में बात करूँ 1.5 सेंटीमीटर से लेकर 5 सेंटीमीटर तक पाई जाती है थिकनेस। फॉर्म्ड फ्रॉम लेयर्स ऑफ कोलेजन पोजिशन एंड लैटिस स्ट्रक्चर। ठीक है, कोलेजन पोजिशन में मिलती है इनकी स्किन, है ना। इसके बाद द फोल्ड्स इन द स्किन इंक्रीज द सरफेस एरिया। इनकी स्किन में तुमको बहुत ज़्यादा फोल्ड्स मिलेंगे, देख रहे हो ये फोल्ड्स होते हैं इनकी स्किन में। तो ये क्या कर देते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर पाते हैं। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होता है उस हिसाब से अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर पाते हैं। राइनोसॉर्स हैव अ हार्बीवोरस डाइट, ये हम सब जानते हैं। राइनोसॉर्स की कैसी डाइट होती है, हार्बीवोरस। ठीक है, ये हार्बीवोरस एनिमल है। जनरली कंज्यूम ये क्या खाते हैं, लीफ वगैरह खाते हैं। देयर एबिलिटी टू फर्मेंट फूड इन देयर हिंडगट अलाउ देम टू सबसिस्ट और मोर फाइबरस प्लांट मैटर व्हेन नेसेसरी। इनकी जो ये जो एबिलिटी है इनकी, क्या करते हैं ये फर्मेंट कर लेते हैं फूड को अपने हिंडगट में। ठीक है, हिंडगट में, जिसकी वजह से क्या होता है ज़्यादा फाइबरस प्लांट को भी ये आसानी से कंज्यूम कर पाते हैं। द 2 अफ्रीकन स्पीसीज ऑफ राइनोसॉर्स लैक टीथ। ये जो 2 अफ्रीकन है, वाइट राइनोसॉर, अभी हमने समझा ना, थोड़ा सा जाना था अभी हमने कि जो मेरा ब्लैक राइनोसॉर है और ये मेरा वाइट राइनोसॉर, ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं, अफ्रीका में पाए जाते हैं। ये दोनों के पास टीथ नहीं होते। ठीक है, एट द फ्रंट ऑफ देयर माउथ, आगे की तरफ। रिलाइंग ऑन देयर लिप्स टू प्लग फूड, तो ये कहाँ से फूड को जो है अपने होठों से खींचते हैं, ठीक है, तोड़ते हैं। अब नेक्स्ट और थोड़ा सा इनके बारे में समझते हैं। देखो यहाँ एक बात याद रखना कि जो मेरा वाइट राइनोसॉर है ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ठीक है, मतलब जो वाइट राइनोसॉर पाया जाता है नॉर्थ में पाया जाता है और ब्लैक राइनोसॉर साउथ में पाया जाता है। इसका जो आईयूसीएन स्टेटस है वो नियर थ्रेटेंड है। वहीं हमारा जो जावा है, जावन राइनोसॉर है, उसका जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्टेटस है। सुमात्रा का भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। और हमारा जो 1 हॉर्न राइनो जो इंडिया में पाया जाता है उसका स्टेटस वल्नरेबल है, वल्नरेबल। आगे समझते हैं अब इनकी पॉपुलेशन अगर मैं देखूँ तो 1 हॉर्न राइनो जो है इंडिया, नेपाल वाले रीजन में पाया जाता है, भूटान, और इनकी पॉपुलेशन कितनी है, 4018। वहीं इंडोनेशिया के सुमात्रा में जो पाए जाते हैं राइनोसॉर, उनकी पॉपुलेशन मात्र 34 से 47 है। तो अगर पूछा जाए सबसे कम पॉपुलेशन किस राइनोसॉर की है तो सुमात्रा राइनोसॉर की है। इसके बाद जावा राइनोसॉर की पॉपुलेशन कितनी है, 76 मात्र। इसके बाद सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो वाइट राइनोसॉर की है। बात ध्यान देना, वाइट राइनोसॉर की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, और ये साउथ में पाए जाते हैं वाइट राइनोसॉर। और जो मेरे ब्लैक राइनोसॉर हैं जो अफ्रीका के नॉर्थ वाली रीजन में पाए जाते हैं, मतलब
नॉर्थ तो नहीं बोलूँगा मैं, पर ये वाइट राइनासोर्स से थोड़े से नॉर्थ में पाए जाते हैं ब्लैक राइनासोर्स। तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो किसकी, वाइट राइनासोर्स की है। अब हमने ये वाली बात अभी समझी थी पीछे कि जो राइनासोर्स होते हैं वो ब्लैक राइनासोर और इंडियन राइनासोर की पॉपुलेशन तो क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है, जो ब्लैक राइनासोर है और इंडियन राइनासोर है। पर जो वाइट राइनासोर और सुमात्रा राइनासोर है, इन दोनों की पॉपुलेशन क्या कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है। जो वाइट राइनासोर कौन सा था, अभी जो हमने देखा वाइट राइनासोर कहाँ पे, अफ्रीका में जो साउथ में मिलता है, कौन सा, वाइट राइनासोर, उसकी पॉपुलेशन क्या कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है। वहीं जो अभी हमने देखा सुमात्रा आइलैंड में जो पाया जा रहा है राइनासोर, उसकी पॉपुलेशन भी डिक्रीज़ कर रही है। और जो जावा वाला राइनासोर है उसकी पॉपुलेशन क्या है, स्टेबल है, स्टेबल। तो ज़्यादा जो हमारा ब्लैक राइनासोर है, ब्लैक राइनासोर यहाँ पाया जाता है इस वाले रीजन में, और इंडियन राइनासोर जो इंडिया में पाया जाता है, इन दोनों राइनासोर की पॉपुलेशन क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है। अब जो राइनासोर का हॉर्न होता है, जिसके पीछे इनके पिछाड़ों की पोचिंग करी जाती है, हंटिंग करी जाती है, उसके बारे में थोड़ा समझते हैं राइनासोर के हॉर्न के बारे में। तो राइनासोर्स आर टारगेटेड बाय पोचर्स फॉर देयर हॉर्न। इनके सींग के लिए केवल इन्हें मार दिया जाता है। जो जो सींग है उसके लिए इसलिए मारा जाता है क्योंकि जो इनका सींग है उसको ट्रेड करा जाता है ब्लैक मार्केट में एट हाई प्राइसेस। जो इनके सींग है उसका ट्रेड होता है ब्लैक मार्केट में हाई प्राइसेस पर, इसलिए क्यों, क्योंकि राइनासोर के हॉर्न को, जो राइनासोर का जो हॉर्न है ना, एक बात याद रखना, वो कैरेटिन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, कैरेटिन जिससे हमारे बाल बने हैं, उसी से राइनासोर का हॉर्न भी बना हुआ है, कैरेटिन से। द सेम मटेरियल एज हेयर्स एंड फिंगर नेल्स आर स्टार्ट्स टू शो देयर आफ्टर अबाउट 6 ईयर्स, जिससे मतलब वही सेम मटेरियल जिससे हमारे बाल बने हुए हैं ना, और फिंगर नेल्स बने हुए हैं केराटिन से। द डिमांड फॉर राइनो हॉर्न इज प्राइमरली ड्रिवन बाय चाइना। सबसे ज़्यादा जो राइनो के हॉर्न की जो डिमांड है ना, इस बात को भी याद रखना कि हॉर्न सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, इनके हॉर्न की डिमांड कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, इनके हॉर्न की डिमांड तो चाइना में और वियतनाम में। चाइना और वियतनाम, इसको याद कर लो, चाइना और वियतनाम, इन दो जगह इनके हॉर्न की सबसे ज़्यादा डिमांड है। वेयर इट इज़ परचेस्ड बाय एफ्लुएंट कंज्यूमर्स फॉर यूज इन ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन। इसे वहाँ पर जो है कंज्यूमर्स ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में यूज़ करते हैं, इसलिए, ठीक है। देयर इज़ नो क्रेडिबल एविडेंस टू सजेस्ट एनी हेल्थ बेनिफिट फ्रॉम कंज्यूमिंग राइनो हॉर्न। मतलब कोई भी ऐसा अभी तक कोई हमको ये नहीं पता कि कोई क्रेडिबल सोर्स हो कि अगर हम इसके हॉर्न को कंज्यूम कर रहे हैं राइनासोर के, तो इससे कोई हमें बेनिफिट हो रहा है, हेल्थ बेनिफिट, ऐसा कुछ नहीं। केवल ये मिथ है, मिथ की वजह से इसको कंज्यूम करा जाता है। इससे कोई फ़ायदा नहीं होता हमारी बॉडी में, ऐसा नहीं कि हमको कोई रोग है और वो सही हो जाएगा इसकी उसको खाने से, क्या बोलते हैं, हॉर्न से बनी हुई मेडिसिन को खाने से। Decision to increase the population of great one-horned rhino by 3% annually was taken at the third Asian Rhino Range Countries meeting held at चितवान, नेपाल from the फरवरी 3, 2023। देखो अभी जो है चितवान डिक्लेरेशन हुआ है नेपाल में, चितवान एक जगह है नेपाल में, वहाँ हमारा चितवान डिक्लेरेशन हुआ है, ठीक है। वहाँ ये डिसीजन लिया गया कि 3% पॉपुलेशन बढ़ाई जाएगी हर साल, किसकी, वन हॉर्न राइनो की पॉपुलेशन 3% हर साल बढ़ाई जाएगी। और इसके बाद अगर हम जाने चितवन डिक्लेरेशन के बारे में, तो 5 राइनो रेंज कंट्रीज़, 5 राइनो रेंज कंट्रीज जहाँ जहाँ राइनोसॉर्स पाए जाते हैं, इंडिया, भूटान, ठीक है, इंडोनेशिया, मलेशिया, नेपाल, ठीक है। इन कंट्रीज़ में क्या है, हमारा राइनोसॉर्स पाए जाते हैं। इसके अलावा अफ्रीका में पाए जाते हैं, वो कंट्रीज़ नहीं है, केवल 5 कंट्रीज जिनमें हमारा वन हॉर्न राइनो पाया जाता है। इसके अलावा सुमात्रा और जावा पाया जाता है, सुमात्रा राइनो और जावा राइनो। साइंड इन पांचों कंट्रीज़ ने मिलकर क्या साइन कर लिया है, चितवन डिक्लेरेशन। कौन सा, चितवन डिक्लेरेशन फॉर एशियन राइनो कंजर्वेशन। किसके लिए, ये देखो पूछा जाएगा चितवन डिक्लेरेशन किसके लिए साइन हुआ है, तो चितवन डिक्लेरेशन साइन हुआ है फॉर एशियन राइनो कंजर्वेशन के लिए। किसके लिए, एशियन राइनो कंजर्वेशन के लिए चितवन डिक्लेरेशन साइन हुआ है। और एंड एग्रीड ऑन मैनेजिंग द पॉपुलेशन ऑफ द ग्रेटर वन हॉर्न राइनोज। और ये लोग एग्री करें, ये कंट्रीज़, पांचों कंट्री मिलकर किस लिए एग्री करें, हमको पॉपुलेशन बढ़ानी किसकी, वन हॉर्न राइनो की, जावा राइनो की और सुमात्रा राइनो की, ठीक है। विद द इंटेंशन टू अचीव 3% एनुअल ग्रोथ। क्या इंटेंशन है इनका इस डिक्लेरेशन के तहत, कि हमको 3% एनुअल ग्रोथ करनी है पॉपुलेशन में, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा एक और डिक्लेरेशन हुआ था, नई दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोज 2019। तो ये क्या था, तो इंडिया, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया, मलेशिया, वही पांचों कंट्रीज ने साइन किया था न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, ठीक है, ऑन एशियन राइनोज 2019। अभी देखो जो नेपाल में जो हुआ है एशियन राइनोज, वो कौन सा एशियन राइनोज हुआ है, अभी हमने देखा था, तो ये हुआ था हमारा, हाँ यहाँ लिख रहा था ना, हमारा थर्ड एशियन राइनोज हुआ था, ठीक है, हाँ ये रहा, थर्ड एशियन राइनोज हुआ था हमारा, थर्ड एशियन राइनो। अभी जो कहाँ हुआ है, नेपाल में। इससे पहले सबसे पहला एशियन राइनो कहाँ हुआ था, इंडिया में हुआ था, ठीक है, 2019 में, जिसमें हमारा न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन आया था। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन किसके लिए आया था, फॉर द कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ स्पीसीज एट द सेकंड राइनो एशियन रेंज कंट्रीज मीट ऑर्गेनाइज बाय द इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री इन कोलेबोरेशन विद द IUCN राइनो स्पेशलिस्ट ग्रुप WWF। समझ में आया नहीं आया, ठीक है। तो ये डिक्लेरेशन हमारा हुआ था न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन फॉर ऑन एशियन राइनोज 2019। तो ये भी किस लिए हुआ था, ये भी कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द स्पीसीज एट द सेकंड राइनो रेंज कंट्रीज। अब एशियन राइनो रेंज कंट्रीज कौन कौन सी हमारी, भूटान, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, नेपाल, हमारे समझ में आ गया। 3 स्पीसीज ऑफ द एशियन राइनो नेमली, मतलब कौन सी 3 स्पीसीज के लिए हमारा चितवन डिक्लेरेशन, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, कौन सी 3 के स्पीसीज के लिए, ग्रेट वन हॉर्न राइनो के लिए, जावा राइनो के लिए और सुमात्रा राइनो के लिए। देखो अभी याद करते जाओ, समझते जाओ, ठीक है, याद करते जाओ, समझते जाओ। अब आगे एक न्यूज़ आई थी हमारी कि आसाम का CM शर्मा ने इनवाइट किया है लियोनार्डो डी
कैप्रियो, लियोनार्डो डी कैप्रियो को एट काजीरंगा पार्क। ये लियोनार्डो डी कैप्रियो वही है जिन्होंने वो वाली मूवी बनाई थी, क्या बोलते हैं, टाइटैनिक। तो इनको कहाँ बुलाया, काजीरंगा पार्क में बुलाया आफ्टर एक्टर। क्यों बुलाया, क्योंकि इन्होंने जो है प्रेज़ किया है, प्रेज़ मतलब तारीफ़ करी थी वो आसाम के एफर्ट की, कि आसाम के एफर्ट से क्या हुआ है कि 0 राइनो पोचिंग हुई है, ठीक है। तो उसकी वजह से इनको बुलाया गया आसाम में। तो समझते हैं, आसाम डिनाइज मैनिपुलेशन ऑफ काजीरंगा राइनो सेंसस डेटा। देखो ये भी न्यूज़ में था कि बहुत लोग ये कह रहे थे कि जो सेंसस डेटा हुआ है उसको मैनिपुलेट किया आसाम ने, पर आसाम गवर्नमेंट ने इसका मना कर दिया कि हमने कुछ मैनिपुलेशन नहीं किया। ये सब न्यूज़ में क्यों आया, क्योंकि 14th एशियन राइनो सेंसस हुआ था। अभी क्या हुआ था, 14th एशियन राइनो सेंसस। ये कब हुआ था, 2022 में हुआ था 14th एशियन राइनो सेंसस। ये जो राइनो सेंसस है ये हर 3 साल में होता है, ठीक है। राइनो सेंसस जो होता है वो हर 3 साल में होता है। इसी तरीके से कुछ और सेंसस हैं जिनको बारे में हमको याद रखना चाहिए। जैसे देखो, पॉपुलेशन सेंसस हर 10 साल में होता है, 2021 में होना था, जो अभी तक नहीं हुआ है। 16th सेंसस होना था। इसके अलावा लाइव स्टॉक सेंसस, ये हर 5 साल में होता है, जानवरों का सेंसस कराते हैं हम। एग्रीकल्चर सेंसस हर 5 साल में होता है। फॉरेस्ट सेंसस, ये देखो फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आती है हर 2 साल में, अभी आई थी 2021 में रिपोर्ट। टाइगर सेंसस ये हर 4 साल में होता है। एलिफेंट सेंसस, जो एलिफेंट सेंसस है वो हर 5 साल में होता है। राइनो सेंसस, ये अभी जो रिपोर्ट आई है 14th राइनो सेंसस की रिपोर्ट, अभी हमने देखी 14th राइनो सेंसस की रिपोर्ट 2022। तो ये कब हुआ था, ये हर 3 साल में होता है, ठीक है। द पॉपुलेशन ऑफ वन हाउंड राइनो एट द काजीरंगा नेशनल पार्क हैज़ रजिस्टर्ड एन इंक्रीज ऑफ 200। इसमें रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन है वन हॉर्न राइनो की काजीरंगा नेशनल पार्क में, देखो अभी रिसेंटली नरेंद्र मोदी जी भी काजीरंगा नेशनल पार्क विजिट करने गए हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। तो द पॉपुलेशन ऑफ वन हॉर्न राइनोज एट द काजीरंगा नेशनल पार्क हैज़ रजिस्टर्ड एन इंक्रीज ऑफ 200, टेकिंग द टोटल टू 2613। मतलब जो काजीरंगा नेशनल पार्क में राइनोसॉर की पॉपुलेशन 200 राइनोसॉर्स बढ़ गए हैं, जिससे अब उसकी पॉपुलेशन कितनी हो गई, 2613। अगर मैं बात करता हूँ हैबिटेट की, कि मेरे जो वन हॉर्न राइनो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, अगर उसके हैबिटेट की बात करता हूँ कहाँ कहाँ इनका हैबिटेट है, तो वन हॉर्न राइनो मेरे मिलते हैं सबसे पहले तो काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलते हैं जो कि आसाम में है। जल्दापारा नेशनल पार्क में मिलते हैं जो कि वेस्ट बंगाल में। देखो जल्दापारा कैसे याद रख सकते हो इसको, जल्दापारा को, जलपेगुड़ी, जलपेगुड़ी एक जगह है जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ती है, जो इंडिया का चिकन नेक कॉरिडोर है वहाँ पर जलपेगुड़ी। तो जल्दापारा नेशनल पार्क ऐसे याद रख सकते हो। औरंग नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क कहाँ पे, आसाम में। इसके बाद पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी हमारे डायनासोर्स पाए जाते हैं। उसके बाद गोरुमारा नेशनल पार्क बंगाल में भी डायनासोर्स मिलते हैं। मानस नेशनल पार्क आसाम में भी मिलते हैं। मानस नेशनल पार्क कहाँ पे, आसाम में। गोरुमारा नेशनल पार्क कहाँ पे, बंगाल में, ठीक है। इसके बाद दुधवा नेशनल पार्क सबको पता है उत्तर प्रदेश में, इसमें भी हमारे डायनासोर्स मिलते हैं। तो ऐसे पूछ सकता है अगर यूपीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो, कि डायनासोर्स जो यूपी में पाए जाते हैं, हाँ या ना, सिंपल क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इट इज़ अ नेशनल पार्क इन द गोलघाट इन द नगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ आसाम। ये 2 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, गोलघाट और नगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम। इट इज़ द सिंगल लार्जेस्ट अनडिस्टर्ब्ड एंड रिप्रेजेंटेटिव एरिया इन द ब्रह्मपुत्र वैली फ्लड प्लेन। मतलब हम अगर देखें ये कहाँ फैला हुआ है, ब्रह्मपुत्र वैली फ्लड प्लेन में फैला हुआ है काजीरंगा नेशनल पार्क। तो ऐसे पूछता है कि कौन कौन सी नदियाँ हमारी काजीरंगा नेशनल पार्क से जाती हैं, तो ब्रह्मपुत्र जाती है, ठीक है। तो याद रखना ब्रह्मपुत्र रिवर जो हमारे काजीरंगा नेशनल पार्क से जाती है, तो इसलिए ये क्वेश्चन आ भी चुका है, यूपीएससी पूछ चुका है। जैसे ऑप्शन में था मानस रिवर, क्या मानस रिवर जाती है, तो मानस रिवर नहीं जाती है, अभी और समझेंगे आगे, ठीक है। इंडिया, इट इज़ द सिंगल लार्जेस्ट अनडिस्टर्ब्ड, ये क्या है, अनडिस्टर्ब्ड एंड रिप्रेजेंटेटिव एरिया ब्रह्मपुत्र वैली में। इट वॉज डिक्लेयर्ड एज नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क कब डिक्लेयर हुआ था, 1974 में। देखो जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाता है यूपीएससी, तो यूपीएससी ये भी डालने की उसकी आदत है कि उसका डेट समय डालता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है उसे नेशनल पार्क का स्टेटस कब मिला, तो 1974 में। इट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड अ टाइगर रिजर्व सिंस 2007, और 2007 के बाद इसको टाइगर रिजर्व भी डिक्लेयर कर दिया। मतलब तो काजीरंगा नेशनल पार्क भी है, यहाँ पर टाइगर रिजर्व भी है। यहाँ पर हमारे टाइगर पाए जाते हैं। इट हैज़ अ टोटल टाइगर, कितना एरिया है टोटल टाइगर एरिया इसका, 1030 स्क्वायर किलोमीटर विद अ, देखो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये है कि हाँ काजीरंगा नेशनल पार्क भी है, वहाँ पर टाइगर रिजर्व भी है। इट वॉज डिक्लेयर्ड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1985। तो अब 3 बात होगी, काजीरंगा नेशनल पार्क भी है, काजीरंगा टाइगर रिजर्व भी है, काजीरंगा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, जो कि डिक्लेयर हुआ था 1985 में। इट इज़ रिकॉग्नाइज एज द इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया बाय द वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल। इसके साथ साथ ये इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी डिक्लेयर किया हुआ है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा। इसलिए काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस साल तो 100% चांस है पूछा जाएगा यहाँ से क्वेश्चन। अगर मैं यहाँ के फ्लोरा की बात करता हूँ, ठीक है, तो फ्लोरा की बात करता हूँ। देखो क्या फ्लोरा क्या होता है, जो पेड़ वगैरह होते हैं, पेड़ पौधे प्लांट्स, तो उनको फ्लोरा बोलते हैं। कैसे याद रख सकते हो, जैसे फ्लोवर, फ्लोवर में फ्लोवर होता है ना, FLOWER या फ्लोवर, तो ऐसे फ्लोरा, तो ऐसे याद रखना, ठीक है। तो काजीरंगा इज़ अ वास्ट एक्सपेंस ऑफ टॉल एलिफेंट ग्रास, यहाँ पे हमको टॉल एलिफेंट ग्रास मिलती है देखने को, मार्शलैंड एंड डेंस ट्रॉपिकल मॉइस्ट ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है, ये इसका फ्लोरा है। द बिग 4 स्पीसीज़, यहाँ पे जो बिग 4 स्पीसीज़ पाई जाती हैं काजीरंगा नेशनल पार्क में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। काजीरंगा नेशनल पार्क में कौन कौन सी 4 स्पीसीज़ मिलती हैं, तो राइनोसॉर्स मिलते हैं हमारे, जो कि वल्नरेबल कैटेगरी है उनकी, आईयूसीएन स्टेटस। एलिफेंट मिलते हैं जिनका आईयूसीएन स्टेटस कैसा है, एंडेंजर्ड। देखो ये यूपीएससी ने पूछ चुका है, यूपीएससी ने पूछा था ऐसे करके एक स्टेटमेंट दिया था बहुत बड़ा सा, जिसमें एलिफेंट के बारे में लिखा था कि ये यहाँ मिलते हैं, वहाँ मिलते हैं, इनका एक मतलब एक ऐसा जानवर एक्स है जो यहाँ मिलता है, इस जगह मिलता है, उस जगह मिलता है, उसका आईयूसीएन स्टेटस एंडेंजर्ड है।
ऐसे करके जानवर पूछा था, कौन सा जानवर है, तो एलिफेंट था। तो ऐसे ही पूछ सकता है फिर से, राइनोसॉर्स के बारे में पूछ सकता है। तो राइनोसॉर का स्टेटस कैसा है, वल्नरेबल है, वन हॉर्न राइनो का। रॉयल बंगाल टाइगर हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, तो पता है रॉयल बंगाल टाइगर तो बहुत फेमस है, सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, सुंदरवन डेल्टा में, सुंदरवंस में। तो रॉयल बंगाल टाइगर भी हमको कहाँ मिलता है, काजीरंगा में। इसके साथ साथ एशियाटिक वाटर बफेलो, और क्या मिलता है, एशियाटिक वाटर बफेलो भी हमको यहाँ मिलता है। देखो राइनोसॉर्स को छोड़कर बाकी के चार जो बड़े बड़े जानवर हैं, बड़ी बिग बिग स्पीसीज़ हैं, वो चारों क्या इंडेंजर्ड है, राइनोसॉर क्या हमारे वल्नरेबल, तो ऐसे याद रखना। अब अगर हम मैप के थ्रू देखें तो तुमको याद हो जाएगा कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पर है। तो या इंपॉर्टेंट है याद रखना, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया है कि काजीरंगा के नॉर्थ में पड़ता है औरंग या साउथ में पड़ता है, ऐसे बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। तो काजीरंगा है, काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क के नॉर्थ में पड़ता है औरंग नेशनल पार्क, और उसके नॉर्थ में पड़ता है नामेरी। ठीक है, बात करूँ इधर पड़ता है मानस काजीरंगा के ईस्ट में, और इधर पड़ता है रायमोना। काजीरंगा इधर अगर मैं जाता हूँ तो इधर काजीरंगा के वेस्ट में पड़ता है, सॉरी इधर था, गलत बोल गया मैं। इधर काजीरंगा के वेस्ट में पड़ता है मानस और रायमोना, और काजीरंगा के ईस्ट में पड़ता है दिहिंग पटकाई और दिब्रू सिखोवा। तो ये इंपॉर्टेंट है, नेशनल पार्क वगैरह इनको याद रखना है। ठीक है, 7 नेशनल पार्क है हमारे आसाम में। और ये अगर क्वेश्चन पूछा है कि सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में 10, उसके बाद किसमें, अंडमान निकोबार में 9। ठीक है, और आसाम में कितने हैं, आसाम में हमारे नेशनल पार्क कितने हैं, 7 नेशनल पार्क हैं। 7 याद रख लो, एकदम दिमाग में इमेज बना लो, फोटो खींच लो, कौन कौन से हैं, काजीरंगा, औरंग, नामेरी, दिहिंग पटकाई, दिब्रू सिखोवा, मानस और रायमोना। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ पोईतारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अभी हमने पीछे देखा था, देखो यहाँ पर अभी हम पढ़ रहे थे ना राइनोसॉर कहाँ कहाँ मिलता है, तो यहाँ पे हमने देखा था पोईतारा, देखा था ये पोईतारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो पोईतारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में थोड़ा समझते हैं। तो जो पोईतारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसमें सबसे ज़्यादा, अगर मैं डेंसिटी की बात करता हूँ तो यहाँ पर राइनोसॉर की हाईएस्ट डेंसिटी है। देखो हाईएस्ट नंबर नहीं बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर हाईएस्ट डेंसिटी बोल रहा हूँ। डेंसिटी में और नंबर में फ़र्क है। डेंसिटी का मतलब एक पर्टिकुलर रीजन में कितने ज़्यादा राइनोसॉर्स पाए जा रहे हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ 100 स्क्वायर किलोमीटर में अगर कहीं 100 राइनोसॉर पाए जा रहे हैं और दूसरे 100 स्क्वायर किलोमीटर में 200 राइनोसॉर पाए जा रहे हैं, तो 200 वाली की डेंसिटी ज़्यादा है। तो पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है हमारा, पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पर हाईएस्ट डेंसिटी मिलती है हमारे वन हॉर्न राइनोसॉर्स की वर्ल्ड में। ठीक है, एंड सेकंड हाईएस्ट कंसंट्रेशन इन आसाम आफ्टर काजीरंगा नेशनल पार्क। और कंसंट्रेशन की बात करूँ तो सेकंड हाईएस्ट कंसंट्रेशन है यहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क के बाद। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ मिल रहा है, काजीरंगा में, उसके बाद पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। इट इज़ ऑफन कॉल्ड मिनी काजीरंगा, ये भी पूछ सकता है। देखो जब काजीरंगा इतना न्यूज़ में है तो पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मिनी काजीरंगा, तो पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ड्यू टू सिमिलर लैंडस्केप एंड वेजिटेशन। जैसा लैंडस्केप हमारा काजीरंगा का वैसा ही इसका भी है। इट इज़ ऑन सदर्न बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूपीएससी ने पूछ चुका है इस तरीके के सवाल कि ब्रह्मपुत्र रिवर के नॉर्थ में पड़ता है या साउथ में पड़ता है। ठीक है, तो ये कहाँ पड़ता है, ब्रह्मपुत्र रिवर के साउथ में पड़ता है, कौन, पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इट इज़ होम टू एंडेंजर्ड वन हॉर्न राइनोसॉर्स एंड अदर मैमल्स सच एज, यहाँ पे देखो क्या क्या पाया जाता है, वन हॉर्न राइनोसॉर्स तो मिलते हैं, लेपर्ड मिलते हैं यहाँ पर, लेपर्ड कैट, फिशिंग कैट मिलती है यहाँ पर, जंगल कैट, फेरल बफेलो, वाइल्ड पिग्स, चाइनीज़ पेंगोलियंस। ठीक है, चाइनीज़ पेंगोलियंस तुम्हें पता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, यही पढ़ेंगे अभी बाद में। अबाउट 72% ऑफ द पोबितोरा सेंचुरी कंसिस्ट ऑफ वेट सवाना। अगर मैं बात करता हूँ पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो 72% जो सेंचुरी है ये कैसा है, वेट सवाना वाला रीजन है, वेट सवाना। ठीक है, वेट सवाना। देखो वाटर हाइकिंथ, ये वाटर हाइकिंथ इस साल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वाटर हाइकिंथ बहुत न्यूज़ में है इस साल। तो वाटर हाइकिंथ क्यों न्यूज़ में, क्योंकि एक इन्वेजिव एलियन स्पीसीज़ है। देखो इस बात 100% इस साल एक नई क्वेश्चन इन्वेजिव एलियन स्पीसीज पे आएगा। तो वाटर हाइकिंथ जो एक इन्वेजिव एलियन स्पीसीज़ है, ये एक इन्वेजिव एक्वेटिक प्लांट है। ठीक है, इज़ अ मेजर प्रॉब्लम टू एरिया स्पेशली टू वाटर फ्लो। ये पानी में मिलता है। ठीक है, वाटर हाइकिंथ। देखो वाटर हाइकिंथ के कुछ ना कुछ फ़ायदे होते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ नुकसान होते हैं। इसका एक बड़ा नुकसान है कि वाटर फ्लो को रोक रहा है। ये एक थिक मैट की तरह काम करता है वाटर सरफेस के ऊपर, है ना। तो पानी वानी नहीं पी पाते जानवर, क्योंकि पूरे पानी के ऊपर फैल जाता है। तुम देखा होगा एक काई सी फैल जाए अगर पूरे पानी के ऊपर, तो ये फैल जाता है पूरे पानी के ऊपर। पर इसके वाटर हाइकिंथ जो है, इसका एक फ़ायदा भी ये होता है, ये वाटर को प्योरीफाई भी करता है। तो अगर पूछा जाए कि वाटर हाइकिंथ, अगर ऐसे ऑप्शन आ जाए मल्टीपल ऑप्शन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेजिव एलियन स्पीसीज़, इसके फ़ायदे भी हैं कुछ नुकसान भी हैं। जैसे ये वाटर को प्योर भी करता है, ठीक है, पर वाटर पानी पी नहीं पाते जानवर, क्योंकि पानी के ऊपर एक थिक मैट की तरह ये पैदा हो जाते हैं बहुत सारे पेड़, छोटे 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 छोटे। तो वाटर हाइकिंग तो उसका आंसर होगा। अब इंडियन डायनासोर्स के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। जो हमारा इंडियन डायनासोर है वो क्या है, यूनिकॉर्न है। ठीक है, यूनिकॉर्न मतलब इस पर एक हमको सींग मिलता है, इसीलिए इसे हम ग्रेटर वन हॉर्न डायनासोर्स भी बोलते हैं और ग्रेटर इंडियन डायनासोर भी बोलते हैं, क्योंकि ये नेटिव है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। देखो यहाँ गलती मत कर, यानी क्वेश्चन में अगर आता है नेटिव टू इंडिया, इंडिया में नेटिव नहीं है, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नेटिव है। तुमको पता ही होगा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कुछ कंट्रीज आती हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट मतलब ये नहीं होगा केवल इंडिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट मतलब इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इन सब रीजन को मिला के क्या बोलते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है हमारा इंडियन डायनासोर। इट इज़ लिस्टेड एज वल्नरेबल। आईयूसीएन लिस्ट की बात करूँ तो ये वल्नरेबल है, आईयूसीएन अपनी रेड लिस्ट देता है। तो यूपीपीसीएस ने पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग गिव
रेड लिस्ट, तो कौन देता है? आईयूसीएन। तो आईयूसीएन अपनी रेड लिस्ट देता है विद पॉपुलेशन फ्रेगमेंटेड एंड रेस्ट्रिक्टेड टू लेस देन 20,000 किलोमीटर स्क्वायर में इसकी पॉपुलेशन फैली हुई है। द स्पीसीज वंस रेंज्ड थ्रू आउट द एंटायर स्ट्रेच ऑफ इंडियन गैंगेटिक प्लेन। एक समय ऐसा था कि पूरे हमारे इंडो गैंगेटिक प्लेन में मिलता था, मतलब ये पूरा लखनऊ, अलीगढ़, इस वाले पूरे रीजन में नॉर्थ रीजन में पाया जाता था, इंडो गैंगेटिक प्लेन में। पर धीरे धीरे क्या हो गया, इसकी जो रेंज में रिडक्शन होता चला गया, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा हंटिंग होने लगी और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की वजह से ये जो है कुछ ही एरिया में श्रिंक होकर रह गया है। पहले पूरा इंडियन सब हमारे इंडियन गैंगेटिक प्लेन में फैला हुआ था, मतलब अब कहाँ रह गया? केवल दुधवा नेशनल पार्क, नेपाल, भूटान, काजीरंगा नेशनल पार्क, हमने पढ़ा ना, आसाम, आसाम में, नेपाल के कुछ रीजन में, लखनऊ मतलब यूपी के दुधवा नेशनल पार्क में, और थोड़ा सा भूटान में, इन रीजन्स में आज ये सिमट के रह गया। ठीक है, अगर मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ तो इंडियन राइनोज हैव अ थिक ग्रे ब्राउन स्किन। इनकी कैसी स्किन होती है? थिक ग्रे ब्राउन स्किन विद अ पिंकिश स्किन फोल्ड्स एंड सिंगल हॉर्न ऑन देयर स्नाउट, मतलब एक ही इनका सींग होता है। ठीक है, दे हैव अ वाट लिंक लाइक बम्प्स ऑन देयर अपर लेग्स एंड शोल्डर, ये सब कुछ काम करनी है। द हॉर्न इज प्योर कैरेटिन। देखो बस ये वाली बात याद रखना कि इनका हॉर्न किससे बना होता है? कैरेटिन से बना होता है। ठीक है, और इनके पैदा होने के बाद 6 साल के बाद हॉर्न आना स्टार्ट होता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब पैदा होता है मेरा राइनोसॉर, तो क्या उसके पैदा होते समय उसके हॉर्न होता है? पूछ सकता है। नहीं, जब वो 6 साल का हो जाता है उसके बाद वो हॉर्न डेवलप होना स्टार्ट होता है। जैसे हमारी काव बफेलो, काव होती है ना, काव या फिर बफेलो, तो उनके पैदा होते ही उनके सींग नहीं होते। देखना तुम ध्यान से, जब बड़े होते चले जाते हैं जब उनके सींग आते हैं। तो वैसे ही इसका भी याद रखो, तो इसके साथ ही वही होता है राइनोसॉर के साथ। अमॉन्ग टेरेस्ट्रियल लैंड मैमल नेटिव टू एशिया, इंडियन राइनोसॉर्स आर सेकंड इन साइज ओनली टू एशियन एलिफेंट। मतलब अगर मैं साइज़ की बात करूँ कि मैमल्स में साइज़ में कौन बड़ा है, तो एशियन एलिफेंट के बाद ये दूसरे नंबर पे आते हैं। दे आर द सेकंड लार्जेस्ट लिविंग राइनोसॉर्स बियॉन्ड ओनली द वाइट राइनोसॉर। मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है? वाइट राइनोसॉर्स की। ठीक है, विद बुल्स एवरेजिंग, ये सब ठीक है, पढ़ लिया हमने पीछे। द लार्जेस्ट इंडिविजुअल रिपोर्टेडली वेटेड, ठीक है, 400 kg का सबसे ज़्यादा वजन वाला राइनोसॉर मिला आज तक। हाँ ठीक है, ठीक है, अब आगे चलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन है हैबिटेट, अभी हमने समझा। द इनहेबिट द एलुवियल ग्रासलैंड्स। ये किस रीजन में पाया जाता है? ग्रासलैंड वाले रीजन में। ठीक है, मतलब क्योंकि ये हमें पता है हार्बीवोरस है, इसलिए ग्रासलैंड वाले रीजन में पाया जाता है। कहाँ? तराई और ब्रह्मपुत्र बेसिन। देखो तराई बेल्ट तो तुम जानते हो ना, जैसे शिवालिक है, शिवालिक के बाद एक बेल्ट है, जैसे जो हमारे माउंटेन है, जैसे मैं माउंटेन की बात करूँ, जैसे ये हमारे शिवालिक है। ठीक है, शिवालिक, ऐसे शिवालिक है। ठीक है, शिवालिक के बाद जो ये यहाँ पर कुछ 10 से 18 किलोमीटर चौड़ी एक हमारी एक बेल्ट पड़ती है जहाँ पत्थर पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा, इसे हम क्या बोलते हैं? भाबर। इसके बाद एक और बेल्ट पड़ती है 10 से 18 किलोमीटर चौड़ी, जिसको हम क्या बोलते हैं? तराई। ठीक है, तो इस तराई रीजन वाली बेल्ट में जो है हमारे राइनोसॉर्स पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा घास पेड़ वगैरह मिलते हैं इस तराई बेल्ट में, इसलिए यहाँ पर राइनोसॉर्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? ये मिलते हैं हमको तराई ग्रासलैंड्स ऑफ द सदर्न नेपाल, तराई ग्रासलैंड्स ऑफ द सदर्न नेपाल, नदन उत्तर प्रदेश, समझ लिया हमने, नदन बिहार, नदन वेस्ट बंगाल एंड ब्रह्मपुत्र वैली ऑफ आसाम, यहाँ मिलते हैं ये। नियरली 85% ऑफ द ग्लोबल इंडियन राइनोसॉर्स पॉपुलेशन इज कंसर्न इन आसाम। मतलब अगर मैं ग्लोबली पूरी दुनिया के राइनोसॉर्स देखूँ, पूरी दुनिया में कहाँ मिले? इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। अगर मैं पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के राइनोसॉर्स को देखूँ तो उसमें से 85% राइनोसॉर्स कहाँ मिलते हैं? केवल हमको आसाम में। तो तुम अगर आसाम में जाओगे तो वहाँ तुम्हें राइनोसॉर ही मिलेंगे। वेयर काजीरंगा नेशनल पार्क, जिसमें से 70% जो है वो काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलेंगे तुमको। अच्छा, इकोलॉजी और बिहेवियर की अगर मैं बात करूँ, इंडियन राइनोसॉर्स आर ग्रेजर्स। ये क्या है? ग्रेजर्स हैं, ये घास खाते हैं। ठीक है, मतलब ग्रेज करते हैं। देयर डाइट कंसिस्ट ऑलमोस्ट एंटायरली ऑफ ग्रासेस, बट दे आर ऑल्सो ईट लीव्स, ट्विंग्स, ब्रांचेज एंड शब्स एक्सेट्रा। ठीक है, दे स्टार्ट टू ब्रीड व्हेन दे आर 5 to 6 ईयर ऑफ एज। ये ब्रीड करना स्टार्ट करते हैं जब ये 5 या 6 साल के हो जाते हैं। इनका जो गेस्टेशन पीरियड होता है, देखो ये इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि एलिफेंट के बारे में यूपीएससी पूछ चुका है 1-2 बार कि उनका गेस्टेशन पीरियड कितना होता है, कितनी साल के वो जिंदा रहते हैं। ऐसे ही डायनासोर का भी पूछ सकता है। डायनासोर जो है ब्रीड करना स्टार्ट करते हैं जब वो 5-6 साल के होते हैं, और उनका गेस्टेशन पीरियड जो है 15.7 महीने के आसपास रहता है। बर्थ इंटरवल जो है उनका रेंज करता है 34 से 51 मंथ तक। ठीक है, आगे चलते हैं। आफ्टर जीरो राइनो पोचिंग केस इन 2022, आसाम रिकॉर्ड्स फर्स्ट केस इन 2023। देखो आसाम में अभी जो तारीफ करी थी पीछे हमने कि आसाम में एक भी डायनासोर का पोचिंग केस नहीं मिला था 2022 में, पर 2023 में एक पहला केस मिल गया पोचिंग का। अब इससे हम समझते हैं थोड़ा कि हमारे जो डायनासोर्स हैं उसे किस चीज़ का थ्रेट है। तो सबसे पहला उनको पोचिंग का थ्रेट है, हमने समझ लिया पोचिंग क्यों करी जाती है उनकी, क्योंकि उनका जो सींग है उसका चाइना वियतनाम में उसकी मान्यता है कि उससे बहुत सारी बीमारियाँ ठीक हो सकती हैं, इसलिए उसकी पोचिंग होती है। तो सबसे ज़्यादा चाइना वियतनाम में बिकता है। हैबिटेट लॉस होता जा रहा है। आज हमें पता है कि एग्रीकल्चर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? जंगलों को काटते जा रहे हैं, अपनी तराई बेल्ट हमारी पूरी डिस्ट्रॉय होती जा रही है, इसकी वजह से हैबिटेट लॉस हो रहा है। फ्लड्स आते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क वाले रीजन में हर साल फ्लड आता है, तुमको पता है, हर साल आसाम में फ्लड आता है। तो आसाम के फ्लड की वजह से वहाँ पर उनकी हैबिटेट बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। इसके साथ साथ इन्वेजिव स्पीसीज़, ये देखो बहुत इस साल न्यूज़ में है, इन्वेजिव स्पीसीज़, कुछ इन्वेजिव स्पीसीज़ हैं जो बहुत इफेक्ट डाल रही है हमारे काजीरंगा नेशनल पार्क, मतलब सॉरी उसके राइनोसॉर्स की लाइफ के ऊपर भी। जैसे हमारे मानस नेशनल पार्क में देखो कुछ इन्वेजिव स्पीसीज, इनको याद कर लो। जो मानस नेशनल पार्क था उसमें जो है हमारी है क्रोमोलियना, क्रोमोलियना मेकाइना, ये 2 इन्वेजिव स्पीसीज़ हैं। क्रोमोलियना ये बहुत ज़्यादा इंपैक्ट डाल रहे हैं मानस नेशनल पार्क में राइनोसॉर की स्पीसीज़ के ऊपर। ठीक है,
नेक्स्ट है औरंग नेशनल पार्क में क्या है, इन्वेजिव प्लांट स्पीसीज है हमारी मिमोसा, ठीक है, कौन सी है, मिमोसा। तो मिमोसा हमारा बहुत इंपैक्ट डाल रहा है। काजीरंगा नेशनल पार्क में कौन सा है हमारा, इसमें यहाँ पे मिमोसा है। पोबितारा में क्या है हमारा, इम्पोमी, इम्पोमोई और मिकानिया, मिकानिया, ये सब क्या डाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपैक्ट डाल रहे हैं हमारे डायनासोर्स की स्पीसीज़ के ऊपर, ठीक है। अच्छा, हमने मेजर्स क्या लिए इनको बचाने के लिए, हमने मेजर्स क्या लिए हैं, द नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी, ये हमारा एक मेजर है डायनासोर्स को बचाने के लिए। दिस इज अ इनिशिएटिव बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो इम्प्लीमेंट किया था 2019 में। द स्ट्रेटेजी एम टू स्टेब्लिश डीएनए प्रोफाइल्स, ये जो हमारा नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी, इसका जो एम है वो इस्टेब्लिश करना है डीएनए प्रोफाइल्स ऑफ इंडियन राइनोसॉर्स एंड कंजर्व द एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ द ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, और हमको क्या करनी है, कंजर्व करनी है एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसॉर्स की, ठीक है, समझ में आ गया।